अगर आप एक बिगनर और एसएससी सीजीएल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो एकदम सही वीडियो पे आओ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीजीएल 25 के लिए आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, मतलब बिगनर्स की बात हो रही है। और क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए एक नई सीरीज हमने आपके लिए शुरू की है, जहां पर हम अलग अलग वीडियोज़ के जरिए आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे। क्योंकि एक वीडियो में हम सब कुछ नहीं बता सकते आपको, तो ये पहला वीडियो जहां पे हम आपको ये बताएंगे कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। देखो कोई ये स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं है, हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि तैयारी की शुरुआत आपको कहां से करनी है, तैयारी शुरू करते समय क्या क्या बातों का आपको पता होना चाहिए, जनरली एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता है। क्योंकि जब हमने तैयारी की थी हमें सारी चीज़ें किसी ने बताई नहीं थी, हमें नहीं पता था। तो हम चाहते हैं अगर आपको ये पता रहेगा तो आपकी तैयारी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये पहली वीडियो है। दूसरी वीडियो क्या आएगी वो हम आज ही की वीडियो में बता देंगे, और कब आएगी ये भी बता देंगे। तो इसकी हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे वीडियोज़ की, ताकि आपको ढूंढने में भी दिक्कत ना हो। तो इसमें यह है कि अगर आप सारी वीडियो सिक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हर वीडियो में एक टास्क भी हम आपको देंगे कि आपको ये कंप्लीट करना है। जैसे आज की वीडियो में एक टास्क दिया हमने, जिसका रिजल्ट आपको इसके बाद क्या करना वो आपको एपिसोड 2 यानी कि जो सेकंड वीडियो होगी उसमें पता चलेगा। तो ये एक मेरी नई सीरीज है उन बच्चों के लिए जो सीजीएल 25 को टारगेट कर रहा हो। ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो है तो सारी चीज़ें फ्री हैं। और इस सीरीज में हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप 0% पे आपको कुछ भी पता नहीं है एसएससी के बारे में, आपको सिलेबस का नहीं पता, आपको टीचर्स का नहीं पता, आपको बुक्स का नहीं पता, आपके मार्क्स भी नहीं आ रहे, हम ये मान लेते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से हम ये सोच के तैयारी करवाएंगे आपको कि आपको कुछ भी नहीं पता, तो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करवाने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो सीरियस होकर, तो थोड़ी लंबी वीडियोस रहेगी, हम पहले बता दे रहे हैं, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखो, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस में सब कुछ हम आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो सीजीएल 25 के लिए ये अपनी वीडियो आज से शुरू हो रही है। ये हमारा एपिसोड 1 है। जो जो बातें बताएं उन चीज़ों को नोट करते हुए चलना, जो आपको लगे कि आप भूल जाओगे उन्हें नोट कर लो, और इसके बाद वाली वीडियोस हैं उन्हें फॉलो ज़रूर करना। उन्हें फॉलो करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। एक वीडियो देखने से कुछ भी भला होने वाला नहीं। वैसे भी ये वीडियो स्ट्रेटजी की है ही नहीं। ठीक है। बाकी कौन कौन तैयार है इस सीरीज में मेरा साथ देने के लिए? देखो भाई, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम आए वीडियो बनाए चले गए और आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरा नाम ये है, हम यहाँ से हैं और हम तैयारी करना चाहते हैं सीजीएल 25 के लिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो हम भी थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और जल्दी से जल्दी हम भी अगली वीडियोस आपके लिए प्लान करेंगे। ठीक है। चलो, तो जितना आप सपोर्ट करोगे ना उतना हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे तुम्हें मोटिवेशन चाहिए ना पढ़ाई के लिए, तो थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए यार, वो वाली बात है। चलो भाई, शुरुआत करते हैं। कमेंट जरूर करना। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है सीजीएल 25 के लिए। अदर एग्जाम के लिए फायदा मिलता है, लेकिन क्योंकि जो चीज़ हमने ये नई सीरीज शुरू की है, हमने अभी तक टारगेट ग्रुप्स में चीज़ें की हुई है, लेकिन अभी हम यूट्यूब पे ऐसे सिक्वेंस वाइज वीडियोज़ में पहली बार कर रहे हैं सीजीएल 25 के लिए। तो हम गारंटी दे सकते हैं बहुत फायदा मिलेगा आपको इस चीज़ से। ठीक है। चलो, पहला सवाल आपके लिए ये है, क्या आप सच में तैयार हो? अब तैयार होने का मतलब क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, हम आपको एकदम बिल्कुल ईमानदारी से प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाले हैं कि भाई अपने आप को पहले तो मजबूत कर लो। बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी फ्यूचर में, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपने किसी को देखा और तैयारी शुरू कर दी कि मेरा दोस्त था उसकी नौकरी लग गई, किसी का इंटरव्यू देख लिया, आपने हो सकता है मेरी वीडियो देखी हो, रिएक्शन वीडियो, कि भैया का सिलेक्शन हो गया, ऐसे घर वाले खुश हो गए तो हम भी कर लेते हो, मेरे घर वाले भी खुश हो जाएंगे। या फिर किसी और को आपने देखा यूनिफॉर्म में, आपको लग रहा है नहीं इसके जैसे हमें बनना है तो हमें ही करना है, वो नहीं चलेगा। ठीक है। बहुत से लोग होते हैं कि भाई एसएससी सीजीएल के फॉर्म आए, फॉर्म भर दिए, वो नहीं चलेगा। तैयारी करने का मतलब है कि सच में आप क्या अंदर से तैयार हो। कोचिंग में एडमिशन लेना, किताबें खरीद लेना और क्लास लेना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सच में तैयार हो। तैयार होने का मतलब है क्या अंदर से तैयार हो। अंदर से तैयार होने का मतलब बता रहे, देखो बहुत सारी चीज़ें आपको आगे फेस करनी पड़ेगी। आप परेशान भी होगे, आपको रोना भी आएगा, जब आप तैयारी करोगे रोना भी आएगा। हम अपना एग्जाम्पल अभी आपको देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी, तो आप डिसाइड कर लो तैयार हो या नहीं हो, क्या क्या चीज़ें फेस करनी है। बहुत बार ऐसा होगा आपका स्कोर 200 में से 100 नंबर ही आ रहा है, आप अच्छे से मेहनत करो, जो हम बता रहे हैं किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, जिसने जो बताया आपने उस हिसाब से फॉलो किया, फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे, आप रोओगे उस दिन, और ये होगा 200% होगा। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो रोने के लिए तैयार हो जाओ, रोना पड़ेगा एक दिन। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको फर्जी का मोटिवेशन दें कि नहीं लड़ना है, ये वो, रोना आता है, मेरे साथ भी हुआ है, तकलीफ होगी उस दिन। मेरे घर वाले वैष्णो देवी जा रहे थे, पूरा खर्च चला गया, हम नहीं गए, क्यों भाई? हमें पढ़ाई करनी थी, हमें तैयारी करनी थी, 8-10 घंटे दिन भर में पढ़े। उस टाइम तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, लेकिन जब हम शाम को खाना खाने बैठे तो मेरे दिमाग में आया यार सब लोग वहाँ पे हैं, हम अकेले हैं, तो रोना भी आएगा उस समय। डिप्रेशन में फील होगा कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चों की खेती नहीं है, मतलब घर की खेती नहीं है, बच्चों की चीज़ नहीं है कि यार हर कोई, आप भी जानते हो ना भाई, 30-35 लाख फॉर्म पड़ते हैं, नौकरी कितनी 8-10 हज़ार 15 हज़ार, इस बार 24 में 17 हज़ार थी, बस 35 लाख में 17 हज़ार को नौकरी मिल रही है। 18 लाख ने पेपर दिया है, अटेम्प्ट किया है, 18 लाख में से सिर्फ
17,000 को नौकरी मिलेगी, बाकी का क्या होगा, तो वो चीज़ भी झेलनी है आपको, समझ गए, सबकी नौकरी नहीं लगती, तो इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाओ। इसके अलावा और भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भैया मेरे मार्क्स कम हैं, मेरे मार्क्स कम हैं, हम मतलब ग्रेजुएशन में मेरे नंबर कम हैं या 12th में कम थे, 10th में कम थे, क्या मैं तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप ईमानदारी से बोलें कि सच में ये अंदर से आप कहना कि मैं सीजन निकालना है, तो ये चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। देखो एक चीज़ तो सच है, अगर आपने 10th 12th में मेहनत नहीं की तो वो एक्स्ट्रा मेहनत आपको यहाँ करनी पड़ेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, वहाँ जिसने मेहनत कर ली उसको यहाँ पे थोड़ा फायदा तो मिलेगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसका 10th और 12th में मार्क्स अच्छे हैं सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा। ये हम आपको ज्ञान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमाग में चलती है कि मेरे तो इतने परसेंट थे। अपनी हम बात करते हैं, मेरे ग्रेजुएशन में सिर्फ 45% है, फिर भी हमने SSC CGL क्रैक किया है, समझ गए, वो वाली चीज़ है। तो मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, डिप्रेशन होगा आगे जाके, गारंटी होगा 200% होगा, पर सिर्फ ये नहीं कि डिप्रेशन का मतलब उसी में जिंदगी खराब कर दी, वो नहीं। हाँ सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, रोना आएगा, रो लो बैठ के, बात करते हैं, फिर अगले दिन पढ़ाई करनी है, ट्रॉमा मिलेगा कि यार मेरे नंबर नहीं आ रहे, रोना भी आएगा, बहुत सारे झंझट होंगे, तो इन सब के लिए तैयार हो जाओ। प्लस सबसे बड़ी चीज़, अगर SSC CGL की तैयारी करनी है तो पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपके अंदर, तभी सिलेक्शन होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला, हम गारंटी दे सकते हैं। उसका रीज़न ये है ना कि यार मतलब है, सपोज करो आप ये सोच के चले कि आपको 1 साल का टाइम लगेगा और लग गए 2 साल, क्या करोगे? तो पेशेंस लेवल होना चाहिए, चीज़ें आगे बढ़ने में, ग्रोथ होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई एक नॉर्मल एग्जाम है, ये एग्जाम डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाना पहले से, मतलब एक ऐसा ये दरिया है जिसके अंदर आप जितना नीचे जाओगे और नीचे जाओगे सतह नहीं मिलेगी आपको। पता नहीं मैंने एग्जाम्पल सही दिया कि नहीं, पर हम जो कहना चाह रहे हैं सिंपल सी बात है कि भाई ये इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं किसी और को देख के हो गया। मतलब हम ईमानदारी से एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहे हैं कि लोग बोल देते ना कि ये 8-10 घंटे पढ़ाई कर ली हमने, ठीक है, अपने इंटरव्यू में बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे सिलेक्टेड बच्चों के कि 8-10 घंटे पढ़ाई करते हैं सिलेक्शन हो गया। तो 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ये तो ठीक है, 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ाई कर ली, पर बचे 14 घंटे उसका क्या करोगे? क्योंकि जो टेंशन है ना वहाँ पे भी होगी। 8 घंटे आप पढ़ रहे हो, 16 घंटे बच गया ना, अभी उसमें सोचते ही रहोगे यार ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये पूरा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप तैयार हो जाओ। वैकेंसी कम आएंगी, बहुत बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बहुत बार आपकी शिफ्ट टफ भी आएगी, आपकी शिफ्ट आसान भी आएगी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अपने दिमाग को मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यहाँ तक कि जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो एक टाइम बाद क्या पता आपके घर वाले ताना मारे, आपके रिश्तेदार तो 200% ताना मारेंगे, मोहल्ले वाले भी उल्टी सीधी बातें करेंगे। ये चीज़ों के लिए तैयार हो जाओ। हम डरा बिल्कुल भी नहीं रहे, हम आपको एकदम टू द पॉइंट चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के लिए तैयार हो तो हम गारंटी से बोल सकते हैं आपके सिलेक्शन में कितना टाइम है हमें ये नहीं पता, लेकिन अगर आप इन चीज़ों के लिए तैयार हो ना, आपके अंदर पेशेंस है, सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा लंबी चीज़ें थी क्योंकि डिटेल में आपसे बात करनी ज़रूरी थी, क्योंकि आदमी होता है क्या ना, दूसरे को देख के शुरुआत कर देता है, फिर पता ही नहीं होता कि करना क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़े, क्योंकि आप लोग नए हो तो आपको बता दें, तैयारी के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मॉक टेस्ट। मतलब ये इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होना। जो बच्चे पुराने हैं, इससे पहले एग्जाम दे चुके, उन्हें इसकी वैल्यू पता है। जो नया है उससे हम बता दे रहे हैं कि आपके पास मॉक टेस्ट होने ही होने चाहिए। और कौन से होने चाहिए? तो कंपलसरी है टेक्स्ट बुक के। आपने मेरा ग्रुप लिया होगा तब भी हमने ये रिकमेंड किया, आपने मेरा बैच लिया होगा तब भी हमने रिकमेंड किया, आपने कुछ भी नहीं लिया तब भी हम रिकमेंड कर रहे हैं। और इस सीरीज में भी जितने बच्चे ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, पहले डे 1 को आज बोल रहे हैं कि आपके पास टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इसका प्रमोशन करना है, वो तो वैसे भी करना है, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन ईमानदारी से बोलें कि भाई हमने तैयारी की, हमने भी टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल किया, अदर टॉपर जो तैयारी करते हैं उन्होंने भी टेक्स्ट बुक का यूज़ किया। और सबसे बड़ी चीज़ मतलब आपको एक रियल टाइम चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि लाखों बच्चे अटेम्प्ट करते हैं तो आपको अपनी रैंक पता चलेगी, आपको परसेंटाइल पता चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सभी के पास टेक्स्ट बुक का पास होना चाहिए। इसके अलावा पास प्रो होना चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वहाँ जब आप परचेस करोगे तो दो चीज़ें होती हैं, नॉर्मल पास और पास प्रो, दोनों चीज़ें होती हैं। तो पास प्रो ही आपको परचेस करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसमें आपको PYQ भी अलग से मिलते हो। PYQ की क्या वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में सेल है, तो जिसे नहीं पता 395 का मिला, अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज़ करोगे तो 12% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो 395 में आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा। नॉर्मली जनरली इसका प्राइस 600 रुपये के आसपास होता है। ठीक है, क्योंकि दिवाली है तो दिवाली की इनकी सेल है, तो ये सभी के पास होना चाहिए। बाकी जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं 50% से ज़्यादा के पास ऑलरेडी होगा, नहीं है खरीद लो। ठीक है, और ये होना चाहिए, आप बिगिनर हो तब भी। चलो बात करते हैं भाई एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो लगभग अभी के अकॉर्डिंग अगर चलें तो जून 25
इस टाइम पे आपका एग्जाम हो सकता है जून 2025 में। अभी से अगर देखो तो लगभग 8 महीने हमारे पास हो, एक सफिशिएंट टाइम है। फिर से बोल रहा है तैयारी करनी है तो ये सोच के मत तैयारी करो कि नोटिफिकेशन आएगा फिर तैयारी करनी है, बेवकूफ़ों वाली काम है, नहीं। जून 2025 का एग्जाम है, आज से शुरुआत करनी है। ये वीडियो अभी बना रहे हैं, हमें पता है दिवाली है कल, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो मेरा आएगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा स्ट्रेटजी की वीडियो आने में। तो हम चाहते हैं जब तक स्ट्रेटजी की वीडियो आपको हम दें कंप्लीट वाली, तब तक सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो, इसीलिए वीडियो थोड़ा पहले दिया हमने आपको। तो जून 2025 में एग्जाम हो सकता है, तैयारी अभी से करनी, इस वीडियो में बताएंगे आपको करना क्या क्या है। चलो भाई, नो योर एग्जाम, पहला पॉइंट। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उस एग्जाम के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें आगे हम आपको वैसे बताएंगे, लेकिन खुद की रिसर्च भी करो भाई। नौकरी तुम्हें करनी है ना, तो तुम्हारी रिसर्च भी होनी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीजीएल है क्या। इसके ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो है, डिटेल्ड में जाके देख लेना, मेरे चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप नॉर्मल यूट्यूब पर सर्च करोगे एसएससी सीजीएल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगे, जो मन करे वो देख लेना। सीजीएल के बारे में सब पता कर लो, क्या क्या सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, ठीक है, किस हिसाब से पेपर आता है, पेपर का लेवल क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, कौन सी पोस्ट है, क्या क्या है, सब कुछ XYZ। कहने का मतलब है आपको सब कुछ पता होना चाहिए एसएससी सीजीएल के बारे में। बाकी इसके ऊपर मेरा वीडियो भी है, इस वीडियो हम सीजीएल की बात करें, लेकिन अदर एग्जाम को भी टारगेट करना है या नहीं करना वो भी बताएंगे, चिंता ना करो। हमने बोला ना ये वीडियो कंप्लीट सोल्यूशन है आपके लिए, मतलब ये वीडियो नहीं, ये सीरीज कंप्लीट सोल्यूशन है आपकी सरकारी नौकरी की। चलो, तो ये नो योर एग्जाम हो गया। सीजीएल के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी रिसर्च खुद से करो, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो। यूट्यूब पे नहीं मन है, मतलब वीडियो देखने का मन नहीं है, तो गूगल पे जाओ, वहाँ सर्च करो एसएससी सीजीएल क्या है, काफ़ी सारी वेबसाइट है, वो आपको बताएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लान बी, क्या आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें कोई और ऑप्शन साथ में लेके चलना चाहिए। साफ साफ हम मना कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्लान बी के बारे में अभी से सोच लिया तो फिर भूल जाओ नौकरी वोकरी। एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए तो चाहिए, हमें ये पोस्ट चाहिए तो चाहिए, हमें ये वाला जिला चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। जिद होनी चाहिए अपने अंदर कि हमें सिर्फ यही पोस्ट चाहिए, हमें दूसरी पोस्ट से समझौता करना ही नहीं है, हमें अपने होम टाउन में आना, हमें और कहीं समझौता करना ही नहीं है, ठीक है। होम टाउन तो मतलब अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन फिर भी ट्राई करो जितना कर सकते हो, जहाँ जितना ज़्यादा आप जा सकते हो। तो प्लान भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि दिमाग में है कि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मिल गई तो ठीक, वरना पापा का बिजनेस तो आई, तो बेटा पापा का बिजनेस संभाल लो, उसमें ज़्यादा अच्छा ग्रो कर जाओगी, समझ गए। हाँ, ऐसा नहीं है कि यार एक काम करते हैं, ये अपन तैयारी कर रहे हैं, वरना साइड बाद में प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, ठीक, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि सपोज करो आप पहले से प्राइवेट जॉब कर रहे हो, लेकिन अभी आप इसमें आना चाहते हो, तो हाँ, प्राइवेट जॉब के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हो, समझे मेरी बात। प्राइवेट जॉब के साथ में तैयारी कर सकते हो, पर ये मत सोचना कि तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ तो प्राइवेट जॉब तो बाद में है ही, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो गई। तो प्लान भी आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे जब आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करोगे, क्योंकि ये वीडियो सीजीएल के बारे में, जब आप सीजीएल की तैयारी करोगे तो ऑलरेडी कुछ प्लान एक्स्ट्रा में आपके पास पड़े होंगे, वो आगे बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन अलग से किसी दूसरे फील्ड का प्लान मत बना लेना कि पापा का बिजनेस है, दोस्त की दुकान है, या कुछ भी XYZ, कुछ नहीं। सिंपल सी चीज, नौकरी मतलब नौकरी, हमें अपना 200% देना सिर्फ एक चीज को, बात खत्म। दो नावों पे पैर ही नहीं रखना है, सिंपल। चलो, अच्छा, कुछ लोग एक यहाँ ये बोल देंगे कि कल को ना हुआ तो क्या होगा। अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे ना तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, वो कुछ ना कुछ क्या है उसकी बात भी करते हैं। चलो, टारगेट ओनली एसएससी सीजीएल, आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम टारगेट करना है, बट लेकिन अदर एग्जाम के फॉर्म भी फिल करने हैं। देखो, एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम है एसएससी सीजीएल, ठीक है, लेकिन साथ में आप सीएचएसएल भी तो दोगे, हाँ या ना भाई। सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीएचएसएल की अपने आप हो रही है, सीपीओ की भी अपने आप हो रही है, बस थोड़ा सा फर्क आता है, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, तो उसके अलग से आपको मॉक टेस्ट लगाने, प्लस थोड़ा फिजिकल की रनिंग वनिंग अलग से करनी होती है। वो थोड़ा भी अगर आप फिट हो तो आप आराम से कर पाओगे। सिलेबस तो सेम है ना, एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो कहने का मतलब है, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना, तो एसएससी के जो अदर एग्जाम है, सीएचएसएल का हो गया, सीपीओ का हो गया, जीडी का हो गया, एमटीएस का हो गया, स्टेनो का हो गया, स्टेनो को मैथ नहीं आती है पर अलग से शॉर्ट हैंड आती है, तो वो अगर आपने अलग से सीखी है तो ठीक है, वरना उसे इग्नोर कर दो, ठीक है। तो एसएससी के अदर एग्जाम भी आप फिल कर सकते हो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। तो सोचना बड़ा है, ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही सोच लिया कि हमें तो एमटीएस की तैयारी करनी है ना। तैयारी आप सीजीएल की करोगे, लेकिन जिसमें सिलेबस सेम है वो एग्जाम भी अटेम्प्ट करोगे। अच्छा, एक चीज़ और, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ये मत सोच लेना कि हम सिर्फ सीजीएल का एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, आप अदर एग्जाम भी, हमने बोला ना एसएससी के जितने अदर एग्जाम है वो भी आप अटेम्प्ट करोगे। यही आपका प्लान बी होगा, यही आपका प्लान बी होगा। क्या कि सीजीएल में ना हुआ तो
हो सकता है यहाँ पे किस्मत, जिससे कुछ लोग बोलते हैं ना किस्मत कभी कभी 1-2% बीच में आ जाती है, हो सकता है यहाँ किस्मत खराब हो जाए, यहाँ तो सही होगी, यहाँ तो सही होगी, एमटीएस में सही होगी, कहीं ना कहीं तो सही होगी कि नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा रेलवे, क्योंकि रेलवे का काफ़ी सिलेबस अपना एसएससी से मैच करता है, तो आप इसकी तैयारी भी कर सकते हो। हम बैंक को बिल्कुल मना कर रहे हैं भाई, तो एसएससी के साथ में आप बैंक की तैयारी मत करो, बहुत दिक्कत होगी। अच्छा, इसके अलावा यूपी एग्जाम, भाई देखो जहाँ सिलेबस सेम है ना उन चीज़ों में आप तैयारी कर सकते हो, बैंक की मत करना, बस सिलेबस काफ़ी फर्क है। अच्छा, यूपी एग्जाम में हिंदी अलग से आ जाएगी, वो आपको थोड़ी अलग से पढ़नी पड़ेगी, समझे मेरी बात। रेलवे में इंग्लिश नहीं आएगी, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, लगभग सीजल लेवल जैसा हल्का फुल्का फर्क आएगा, समझे। तो जो एग्जाम का सिलेबस आपका एक जैसा है उनकी तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजल के पीछे पढ़ो, सीजल के पीछे ही पढ़ना है, तैयारी आपको सीजल के अकॉर्डिंग ही करनी है। पेपर कोई सा बीच में आ रहा है, लेकिन पेपर ये वाले भी अटेम्प्ट करने हैं, रीज़न इनमें नहीं तो इनमें किसी में हो जाएगा, ये मान के चल रहा, बस यही आपका प्लान भी है। अदर फील्ड में, दूसरे फील्ड में प्लान भी नहीं होना चाहिए आपका, समझ गए। तो किस्मत वाली बात भी जो आती है ना वो भी हमने खत्म कर दी। बाकी जब आप सीजल के लेवल की तैयारी करोगे, सीजल के लेवल की तैयारी करोगे तो इनके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका प्लान बी हो गया, डन। चलो आगे चलो, योर फेवरेट पोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, मोटिवेशन आना बहुत जरूरी है। जो बात हमने नो योर एग्जाम में की थी वही चीज आपकी फेवरेट पोस्ट के बारे में होनी चाहिए। मतलब आपको ये चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आपको किस पोस्ट के लिए जाना है। सपोज करो हमें एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट अच्छी लगती है, तो हमें एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट अच्छी लगती है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा होता ना एक मोटिवेशन। क्योंकि देखो हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक जो मोटिवेशन वाला पार्ट है कि कोई चीज़ मेरी फेवरेट है, मैं वो चाहिए, तो उसके लिए एक अलग ही जुनून आता है वो काम करने का। मेरी जैसे सपोज को जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट फेवरेट है, तो जीएसटी इंस्पेक्टर की वीडियोस देखेंगे, उसकी यूनिफॉर्म देखेंगे, अपने आप को फील करेंगे कि यार अपन जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, वर्दी पहन के घर वालों के सामने जाएंगे, गर्लफ्रेंड के सामने जाएंगे, दोस्तों के सामने जाएंगे, तो कैसा लगेगा, वो वाली चीज़ है। मेरी बात समझे। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए आपकी फेवरेट पोस्ट क्या है। अभी पैसे पता कैसे चलेगी, तो इसके लिए अपनी सीरीज में ही एक वीडियो बनाएंगे जहां एसएससी की जितनी पोस्ट है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो यूट्यूब पे या गूगल पे जाके आप पोस्ट देख लो कौन सी पसंद है कौन सी नहीं। बाकी अगर आपने कहीं सोशल मीडिया पे देखी या कहीं भी देखी हो तो आपका काम चल जाएगा। कहने का मतलब आपको अंदर से पता होना चाहिए कि हमें क्या बनना है, ठीक। हम यहाँ पे दो तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो जो ऊपरी दिखावा होता है कि देखने में अच्छी लग रही है और फील आ रहा है वाली चीज़, और एक दूसरा कि उस डिपार्टमेंट में जाके उस पोस्ट में काम क्या करना है, समझ गए। आज आपको लग रहा होगा कि यार कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, अंडमान निकोबार भेज दे हमें चलेगा, पर ऐसा रियल में नहीं होता। जब नौकरी लग जाएगी बालक तब समझ में आएगा कि यार ये पोस्ट की जगह अगर ये मिलती सही रहता, इसका काम बेकार है, इसकी ग्रेड पे कम है, अरे यार काश हम यार बिहार की जगह यूपी में होते, काश हम दिल्ली की जगह इधर कहीं लखनऊ में होते, समझे मेरी बात। तो ये चीज़ें बाद में बहुत मैटर करती हैं। तो शुरुआत से डे 1 से आपको पता होना चाहिए आपकी फेवरेट पोस्ट क्या है। बाकी नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी फेवरेट पोस्ट क्या है, हम भी तो जाने, अपना नाम लिख देना, जो प्रिपेयर विद मी के साथ में ये भी लिख देना कि आपकी फेवरेट पोस्ट क्या है। बाकी इसके ऊपर भी अपनी सीरीज में वीडियो जरूर आएगा जहाँ पे जितनी पोस्ट हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। उनके प्रोज कॉन्स, क्या सैलरी है, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो वो बड़ा वीडियो आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ठीक। अच्छा, टारगेट स्कोर कितना करना भाई ये भी पता होना चाहिए। हम पेपर देने जा रहे हैं, हमें पता है जो प्री हेड, अभी हम टीयर 1 की बात कर रहे हैं, तो टीयर 1 200 नंबर का होता है। बाकी जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो होगा वहाँ डिटेल में पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, चिंता ना करो। तो जो हमारा टारगेट स्कोर है वो कितना होना चाहिए आपको पता है। जो इससे पहले जो कट ऑफ गए हैं वो 150 के आसपास गए हैं, 24 का तो रिजल्ट अभी आया नहीं तो इसका पता नहीं है, ठीक। अब अगर 150 के आसपास कट ऑफ गए हैं तो हम थोड़ा बड़ा सोच के चलेंगे। देखो ये चीज़ें बाद में होता है कि यार मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, कट टू कट क्या है, कितना सेफ है कितना नहीं। अभी से जो आपका स्कोर होगा वो बड़ा होना चाहिए। आप अभी से प्लान करके चलोगे कि हमें 160 प्लस लाना है, इससे नीचे बात नहीं बनेगी। किसमें कितना लाना है उसके बारे में जब स्ट्रेटजी वाली वीडियो आएगी तो उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि 160 प्लस मेरा टारगेट स्कोर है, इतना तो हमें सोचना ही सोचना है। वही बात है ना कि भाई 200 हैं, अब पहले आपने सोच लिया 120 ले आएंगे, भाई कैसे, नहीं 160 मतलब 160। हमने स्टार्टिंग बोला था ये वीडियो स्ट्रेटजी की नहीं है, ये वीडियो उन बातों की है जो आपको तैयारी के से पहले पता होना चाहिए। चलो भाई आ जाते हैं आपकी औकात के ऊपर। औकात क्या है आपकी, हमें पता है आप एक बिगिनर हो, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो एग्जाम पहले दे चुके होंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी औकात क्या है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो इसके लिए जो इस वीडियो का टास्क है जो आपको करना है वो ये, आपको 3 PYQ पेपर अटेम्प्ट करने। कहाँ से करोगे, टेक्स्ट बुक जो आपने पास खरीदा होगा या पहले से होगा वहाँ से। पेपर कौन से करोगे, तो आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, एक पेपर 2023 CGL, एक पेपर 2022 CGL और एक पेपर 2021 CGL।
देख लेना टेक्स्ट बुक पे 2024 के पेपर आए कि मेरे हिसाब से आगे होंगे, अगर आगे होंगे तो अब 2024 का भी कर लेना, 24, 23, 22 ये 3 कर लेना अगर आगे हो तो, वरना 23, 22, 21 ये 3 पेपर करना और अपना एवरेज स्कोर निकालना, अपना एक एवरेज स्कोर निकालना। ये एवरेज स्कोर आपको बताएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और फिर आपको सोचना है कि आपको 160 तक जाना है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो भाई 3 पेपर अटेम्प्ट करो, आपका जो भी स्कोर है उसे वीडियो में नीचे शेयर जरूर करना अपना नाम लिख के कि भैया मेरा इतना स्कोर आया। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे भैया मेरा तो 10 नंबर आए, कोई बोलेगा मेरे 20 नंबर आए, कोई बोलेंगे मेरे 80 नंबर आए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो बातें समझा रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हो ना, अगर सारी चीज़ें आपको आती हूँ तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे होते? आपकी नौकरी लग गई होती तो ये वीडियो क्यों देखते? चीज़ें आपको नहीं पता, आप एक बिगिनर हो तो इतना स्कोर आना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलेगा। बस हम इसलिए आपको बोला था कि आपको पता हो आपकी औकात क्या है, क्योंकि जब जो मेरी स्ट्रैटेजी की वीडियो आएगी ना वहाँ पे इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ जो मेरी अगली वीडियो होगी वो होगी मॉक टेस्ट एनालिसिस की। ठीक है भाई, जो आपका एवरेज स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस, आपको जो आपका मॉक टेस्ट स्कोर है उसको आपको एनालिसिस कैसे करना है, तो वो वीडियो अगली जो सेकंड वीडियो आएगी कल आएगी। ठीक है, मॉर्निंग में 12 बजे तक आ जाएगी। ठीक है, तो उस वीडियो अपन बात करेंगे कि भाई स्कोर को कैसे एनालिसिस करना, क्या करना है, जो भी होगा आगे का पार्ट जो होगा वो आपको कल पता चलेगा। ठीक है, हाँ, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपको कहाँ तक जाना है, आपको पता होना चाहिए। मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग 4 सब्जेक्ट है, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर ज़्यादा टाइम देना, कहाँ पे कम टाइम देना, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वीडियो लंबी होगी क्या? 21 मिनट की होगी भाई साहब। चलो ठीक है, अब देखो वही चीज़ है ना कि थोड़ी बड़ी वीडियो बन जाती है। रीज़न क्या है कि अब अगर मैं सारी बातें आपको बतानी है तो होता टाइम लगता है, लिमिटेड चीज़ें होनी चाहिए, बुक्स, टीचर्स और यूट्यूब वीडियोस। ठीक, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बुक्स की बात करें, देखो लिमिटेड किताब है, एक किताब 4 बार करो, 4 किताबें खरीदने का कोई मतलब नहीं है। टीचर्स, एक टीचर चूज कर लो, कोई भी आपकी पसंद का हो। एग्जाम्पल के लिए मैथ की बात करते हैं, आपको हमसे मैथ पढ़ना पसंद है तो हमसे पढ़ो, किसी और टीचर से पढ़ना पसंद है तो उससे पढ़ो, किसी और टीचर से पसंद है कोई भी XYZ। ठीक है, हम जब हम वीडियो बनाएंगे मैथ की, इंग्लिश की, तो वहाँ पे बुक्स की, टीचर्स की, हर किसी की बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, हाँ, समझ गए? तो बुक्स और टीचर्स ये सिंगल होना चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं है कि 2 टीचर देख रहे हो। ठीक है, कोई सवाल फंस रहा है, प्रैक्टिस वीडियो देख रहे हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिर्फ एक टीचर को पकड़ो और उसी से सारी चीज़ें फिनिश करो। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी बुक्स सिर्फ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे आपके माइंड में और कुछ भी नहीं। बाकी कौन सी बुक अच्छी है, कौन सा टीचर अच्छा है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, चिंता ना करो। हम बोले ना, हर एक चीज़ आपको पता होगी इस सीरीज़ के अंदर अंदर। अच्छा, यूट्यूब वीडियो को मैं खास मेंशन किया, रीज़न क्या है कि यार बच्चे बोलते हैं भर भर के स्ट्रेटजी वीडियो आ रही हैं यूट्यूब पे, हम कौन सी देखें कौन सी नहीं। यही तो है, देखो हर मेंटोर, हर टीचर अपने हिसाब से गाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे हमने सीरीज शुरू की 25 के लिए, तो हम हर टाइप की वीडियोस आपको देने की कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको पता चल जाएं। अब अगर हमने ये ट्राई किया तो अदर टीचर्स, अदर मेंटोर्स ये भी वो काम करेंगे ना कि वो भी अपने चैनल पे बच्चों को गाइड करेंगे। अब जब टीचर ज़्यादा हैं, यूट्यूब चैनल ज़्यादा है, तो वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन आपको किसी एक के साथ रहना। हमने शुरू में क्या बोला था, अगर हम पे भरोसा है तो मेरे साथ स्टिक हो जाओ, रुक जाओ, जो हम बताएं वो करो। नहीं भरोसा है, मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, लग रहा है कि ये ट्यूनिंग बन नहीं रही है, मेरा आपका फील नहीं आ रहा, आपको बात खत्म हो गई, तो फिर किसी और को पकड़ लो। कहने का मतलब है एक आदमी की वीडियो देखो, सबकी वीडियो देखोगे हमेशा कंफ्यूज रहोगे। देखो ये हमारा घर है और ये एसएससी का ऑफिस है। एसएससी का ऑफिस नहीं बोलेंगे इसे, इसे बोल सकते हैं हम वो ऑफिस जहां आपको नौकरी करनी है। घर ऐसा है, ऑफिस आपका ऐसा है। तो ये भी रास्ता जा रहा है, ये भी रास्ता जा रहा है, ये ए है और ये बी है, 2 रास्ते जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहुंच जाओगे, इससे पहुंच जाओगे, पर इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। जैसे हमने बोल दिया कि भाई मैथ की प्लानिंग में परसेंटेज से शुरू करो, किसी ने बोला ज्योमेट्री शुरू करो, दोनों अपनी जगह सही हैं, आपको डिसाइड करना आप किसके साथ हो। कहने का मतलब है एक टीचर को पकड़ो और उसी से सारी चीज़ें खत्म करो, तो आपके लिए बेटर रहेगा, वरना फालतू में परेशान हो जाओगे। ठीक, इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो भाई, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री क्विजेस के लिए, सेक्शनल टेस्ट के लिए, और मॉक टेस्ट भी कभी कभी फ़ोन पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो चाहो तो। वैसे हम रिकमेंड करते हैं लैपटॉप पे ही। तो अड्डा 24/7 ये दोनों ऐप, तो ये दोनों आपके क्विज के लिए होंगे, टेक्स्ट बुक और अड्डा 24/7 भर भर के आपको फ्री में क्विज देने हैं यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स वर्कआउट ऐप, ये आपके कैलकुलेशन की ऐप है, ये भी आपके फ़ोन में होनी चाहिए, सब फ्री ऐप है। और एक कीप, गूगल की एप्लीकेशन है कीप नाम की, ये इसलिए कि आपको दिन भर में क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरा टारगेट ग्रुप होता है, तो हम क्या करते हैं, रात में 8 बजे टारगेट दिया और बच्चों को अगले दिन उससे कंप्लीट करना होता है। वही काम आपको यहाँ भी करना है। आपको एक दिन पहले ये डिसाइड करना है, रात में सोने से पहले, कि आपको अगले दिन पढ़ना क्या है। तो आप जो इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, यहाँ पे चेक बॉक्स बना लोगे,
ठीक है, ऐसे मान लो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। आप ये कॉपी पे भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको एप्लीकेशन पे करने का मन ना हो तो कॉपी पे ही बना के कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे था कि मैथ्स 50 क्वेश्चन, इधर मान लो आ गया 20 OWS 1 वर्ड, ठीक है। इधर आ गया मान लो ये आ गया 15 मिनट रीडिंग, ठीक है। इधर आ गया GK PYQ, ठीक। तो जो जो चीज़ें आप कंप्लीट कर रहे हो, जैसे मान लो आप दिन में पढ़ रहे हो, आपको पता है हमें ये 4 चीज़ें दिन भर में कंप्लीट करनी है। मैथ्स कर लिया, डन, ये कर लिया, डन, ये कर लिया, डन, ये कर लिया, डन करके देखो, गारंटी दे रहे बहुत अच्छा फील होगा और अंदर से ये लगेगा कि आपने पूरे दिन को बहुत अच्छे से यूज़ किया और इफेक्टिव बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब अगर आपको मतलब ये खुद से ईमानदारी से नीचे कमेंट करके बताओ, क्या ये समस्या आपके साथ नहीं होती? जब पढ़ने बैठते हो तो मन में आता है कि मैथ्स पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ें, समस्या नहीं आती? ये सोचते हो कि यार ये पढ़ें कि वो पढ़े, ये तो आता है, ये फंस रहा है, ये दिक्कत, वो दिक्कत, ये छूट रहा, वो आगे बढ़ रहा, वाली चीज़ें दिक्कत आती कि नहीं आती है? 100% आती है। उसका बेस्ट सोल्यूशन है ये वाली एप्लीकेशन। तो ये 4 एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट बुक अड्डा ये क्विज के लिए, ये कैलकुलेशन के लिए और ये कीप आपकी टू डू लिस्ट के लिए। इसके अलावा रीडिंग के लिए अगर आप चाहो तो कोई न्यूज़पेपर वाली, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की ऐप है, द हिंदू की ऐप है, या फिर कोई भी मैगजीन की ऐप या कुछ भी XYZ, मतलब ऐसी कोई एप्लीकेशन जहाँ पे इंग्लिश आप पढ़ सकते हो। स्पेशली हम न्यूज़ की बात करते हैं, जैसे हमें न्यूज़ पसंद है स्पोर्ट्स की, ठीक है, तो हमने क्या किया, स्पोर्ट्स कीड़ा, तो हमें इंग्लिश पढ़नी थी, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए हमने ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया। हमें क्रिकेट की न्यूज़ पसंद है तो अपन क्या कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन पे क्रिकेट की न्यूज़ देख रहे हैं। देखो, कुछ लोग आपको ये भी रिकमेंड करते होंगे कि आप एडिटोरियल पढ़ लो, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि हम इंग्लिश रीडिंग कर रहे हैं अपने फ्री टाइम में। ये चीज़ें आपको फ्री टाइम में करनी है, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम फ्री टाइम में ये चीज़ें कर रहे हैं तो बेटर है कि हम थोड़ा सा अपने माइंड को फ्री रखें, भाई जो चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है वो काम करें, ठीक है। बहुत लोग होते हैं एडिटोरियल पढ़ने में उन्हें बोरिंग होता है। मतलब हमें अपनी बात करें, हमने जब इंग्लिश रीडिंग शुरू की थी तो मेरे लिए बड़ा टफ था इंग्लिश को पढ़ना। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया ट्राई किया, हमने द हिंदू भी ट्राई किया, हमसे नहीं हो पाया। हम 2-3 दिन किया, फिर हमसे नहीं हो पाया। तो हमने किया क्या, उसके लिए बदले हमने मैगजीन पढ़ना शुरू कर दिया, नॉवल पढ़ना शुरू कर दिया चेतन भगत के, जो कि बहुत आसान इंग्लिश होती है, ठीक है। और हमने स्टोरी वाली किताबें पढ़ना शुरू किया ताकि मेरा इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो शुरुआत की, फिर धीमे धीमे मज़ा आने लगा और फिर आदत बन गई, ठीक है। अब शुरू में ही कोई बोरिंग सी चीज़ उठा लोगे, बड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होनी चाहिए, ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, ये चीज़ें आपको डेली बेस पे करनी ही करनी है। स्ट्रेटजी वाली वीडियो में भी बताएंगे, अभी बता दिया। कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली करनी है मैथ्स वर्कआउट ऐप से, रीडिंग डेली करनी है। रीडिंग कैसे करनी है इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो मेरा आएगा, चिंता ना करो। कैलकुलेशन के ऊपर भी डिटेल में वीडियो आएगा, पर ये अभी से आदत डालो, इसको 15 मिनट 20 मिनट डेली करना है। इसके अलावा फ्री क्विज, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो एप्लीकेशन बताई हैं हमने यहाँ पे, इन चीज़ों को आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए तैयारी करने से पहले क्योंकि तो ये एक ऐसा समुंदर है जिसके नीचे जब आप कूद जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कितना गहरा है, समझ गए। तो बेटर है डूबने से अच्छा आपको पहले से तैरने की आदत हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कितना 27 मिनट की होगी, वीडियो बड़ी जरूर हो गई, लेकिन सारी चीज़ें ने बहुत डिटेल में बात की। और ये एक छोटा सा हिस्सा है। देखो, तैयारी करने में ना आदमी के 5 साल लग गए, आपने देखा होगा 4 साल लग गए, 5 साल लग गए, 10 साल लग गए, वाली चीज़ें हैं लोगों की, ठीक है। तो यार अगर हमें अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है तो हम 5-10 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकते। हम पहले ही चीज़ क्लियर किए दे रहे हैं, भाई मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी लंबी होंगी। अगर आप सीरियस हो तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी, सीरियस नहीं हो तो लगेगा क्या फालतू की बात कर रहा है, ये सब तो पता ही है। अगर पता है तो आप स्किप कर सकते हो, नहीं पता है तो आप सारी बातें ध्यान से सुनो। जो इंपॉर्टेंट बातें लगे, जो आपको लगता है भूल जाओगे, उन्हें नोट भी करते हो। चलो, ये पहली वीडियो थी जहाँ पर हमने जो टास्क दिया है वो टास्क आपका 3 PYQ पेपर्स का है, ताकि आपको पता चले आपकी औकात क्या है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ये ज़रूर करना सभी लोग, ठीक है, सबको ही करना। आपका स्कोर कितना भी है फ़र्क नहीं पड़ता, पर स्कोर हमें चाहिए आप लोगों का, अगर आप सच में ईमानदार हो। और हम चाहते हैं कि जितनी मेरी वीडियोस हैं, जो सिंसियर बच्चे हैं, जो सीरियस है सच में, वो नीचे कमेंट करें, ताकि हम हर वीडियो के नीचे उनके कमेंट को पढ़ सकें कि इसने इस वीडियो के नीचे कमेंट किया, अगले में भी कंटिन्यू कर रहा था, कि पता चले कितने बच्चे सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर 10,000 बच्चे इस वीडियो को सपोज करो देख रहे हैं तो 10,000 कमेंट आए, ताकि हमें लगे कि नहीं हर कोई सीरियस है। अगर आप सीरियस ही नहीं हो तो मेरी वीडियो बनाने का फायदा क्या होगा, समझ गए। तो अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जो बताया वो कंप्लीट कर लेना। अगली वीडियो इसके ऊपर कल आ जाएगी लगभग 12-1 बजे के आसपास, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।